ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और जानी हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद हमारे सामने बस एक ही चेहरा आता है, और वो चेहरा है बॉलीवुड सुपरस्टार राजकुमार का। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक कश्मीर पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता जगदीश्वर नाथ पेशे से एक पंडित थे। अगर बात करें राजकुमार की पढ़ाई की, तो उन्होंने लोकल स्कूल से पढ़ाई की है। फिल्मों में काम करने से पहले वह सब इंस्पेक्टर थे। उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले में उनके थाने आए थे, और वह राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का अवसर दे दिया। और राजकुमार बचपन से ही एक अभिनेता बनना चाहते थे, इसीलिए जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत फिल्म में काम करने का ऑफर स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम कुलभूषण पंडित से राजकुमार रख लिया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज हुई फिल्म रंगीली से की, जो किसी के ध्यान में नहीं थी। अगले 5 वर्षों में कुछ और फिल्मों में अभिनय करने के बाद फिल्म में एक गरीब किसान की भूमिका में उनका अभिनय, जो कि एक दुर्घटना में अपने हाथ को खो देता है और फिर अपनी पत्नी नगरीज द्वारा अभिनीत को छोड़ देता है, और इस फिल्म में उनको काफ़ी सराहा गया। और उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में कई प्रमुख और सहायक भूमिकाएं निभाई। उनकी हिट फिल्मों की गिनती में 1959 में रिलीज हुई शरारत, पैगाम, और 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, 1961 में धराना, 1963 में दिल एक मंदिर, 1965 में वक्त, 1967 में हमराज, 1968 में नीलकमल, 1971 में लाल पत्थर, 1972 में पाकीजा और 1973 में हिंदुस्तान की कसम जैसी हिट फिल्में शामिल है। इन फिल्मों के जरिए वो अपने करियर में ऊंचाइयों पर दिखाई दिए, जब उन्होंने दिल एक मंदिर और वक्त फिल्म के जरिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीता। 1970 और 1980 के दशक के आखिरी में राजकुमार कम फिल्मों में नजर आए और अक्सर पिता, चाचा, दोस्त या बुजुर्ग माफिया जैसे केंद्रीय सहायक या खलनायक की भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में 1980 की चंबल की कसम, 1981 की कुदरत, 1984 की एक नई पहेली, 1987 की मरते दम तक, 1990 की जंगबाज और 1990 की पुलिस पब्लिक फिल्में शामिल है। 1991 में वह सौदागर में महान अभिनेता दिलीप कुमार के साथ दिखाई दिए। दोनों अभिनेताओं को 3 दशकों में पहली बार स्क्रीन पर देखने की हाइप के कारण यह फिल्म की बहुत बड़ी सफलता थी। इस फिल्म के बाद दोनों आखिरी सबसे हिट फिल्म तिरंगा में दिखाई दिए। यह फिल्म स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के दौरान भारत के राष्ट्रीय चैनलों पर लगभग हमेशा दिखाई जाती है। कई वर्षों तक धूम्रपान के कारण राजकुमार 1990 के दशक की शुरुआत में गले की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिसने उनकी विशिष्ट ट्रेडमार्क आवाज़ को फुसफुसाते हुए कम कर दिया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। जुलाई 1996 में 69 साल की उम्र में उनके निधन से पहले उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड गन थी, जो 1995 में रिलीज़ हुई। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी राजकुमार की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।